इस बिजनेस को मैंने भी कसमकश के बाद में, बड़ी जद्दोजहद के बाद में, जैसे सारे लोग ज्वाइन करते हैं, मेरे मन में भी क्वेश्चन क्वेरी आए, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में भरोसा था मुझे भी कि जिस तरह से सारे लोग काम करके पैसा कमा रहे हैं, इतना नहीं तो थोड़ा कम मैं भी कमा ही सकता हूं। और इतना तो मुझे भरोसा था। उस समय पर मैं पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, दोनों काम करता था। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के कुछ इनकम आती थी, उस इनकम से मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था। उसी दरमियान में मैंने उनके पेरेंट्स से संपर्क करके इस बिजनेस को दिखाना शुरू कर दिया। जैसा आप सभी के साथ हो रहा होगा, यकीनन मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे साथ भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया और मेरे को भी लगने लगा कि पता नहीं बहुत बड़ा काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक दिन की बात है कि मैं बताता हूं आपको, एक वाकया मुझे याद है। एक दिन मैं 2 कार एम्बेसडर कार भर के अपने 10 लोगों को एक मीटिंग में बिठाने के लिए लेके गया कि मेरी बात ज़्यादा समझ में नहीं आएगी इनको, चलो मीटिंग में लेके जाता हूं, वहां पर इनको ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी। तो मैं 10 लोगों को जैसे ही मीटिंग में लेकर के गया और जाने के बाद में मुझे उस दिन पता चला कि आज इस मीटिंग में सीनियर आए हुए हैं और अगर सीनियर से इन लोगों को मुलाकात करा दी जाए तो इनको बात समझ में आ जाएगी और जो हर आदमी 2 ज्वाइन कराना चाहता है तो मेरे भी 2 लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं बड़ा उत्सुक था कि आज सीनियर आए हुए हैं, इनसे मेरी भी मुलाकात हो जाएगी और ये सोच करके मैं बड़ा इंतजार करने लगा मीटिंग खत्म होने का। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मैं सीनियर के पास गया, उनसे रिक्वेस्ट की, सर 2 मिनट का टाइम आपका चाहिए, मेरे साथ आज 10 लोग आए हुए हैं, बड़ी मेहनत से मैं लेके आया हूं। तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और मेरे साथ आए और आने के बाद मेरे 10 लोगों से मुलाकात की। जैसे मुलाकात कर ही रहे थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति ने, जो 10 लोग मेरे साथ आए थे, उन्होंने, एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया, आप इस बिजनेस के सीनियर हैं तो ये बताइए कि क्या गारंटी है इस बात की कि हम भी इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। तो मैं तो बड़ा फूल रहा था क्योंकि सीनियर से मुलाकात करा रहा हूं। बोला पूछो ये कितने क्वेश्चन पूछने, आज ये सबके जवाब देंगे आपको। तो मैं बड़ा खुश था, मुझे उनकी बात पर डर नहीं लगा कि कहीं ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं उत्साहित इस बात से था कि आज सीनियर हैं, इनसे मुलाकात करा रहे हैं। तो जैसे उन्होंने गारंटी मांगी कि क्या गारंटी है कि हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, तो सीनियर ने क्या बोला जानना चाहेंगे? उन्होंने बोला कोई गारंटी नहीं भाई, कोई गारंटी नहीं है। और जैसे ही ये बात उन्होंने बोली, वो 10 की 10 सीट खाली हो गई। मेरे को समझ में नहीं आया कहां गए, सारे भाग गए। वो सारे के सारे 10 लोग वापस चले गए। इस बात का मेरे को दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि सीनियर आदमी हैं, इनको तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। इनको ऐसे बोलना चाहिए था, भाई कोई बात नहीं, काम करोगे, आगे बढ़ोगे, बड़ा काम होगा। मेरे को समझ में नहीं आई। तो मैंने मन ही मन डिसाइड कर लिया, अब आज के बाद तो हम भी रिटायर हो रहे हैं, काम तो हम भी नहीं करेंगे आज के बाद, लेकिन इस आदमी से पूछूंगा जरूर कि इन्होंने क्यों बोला, क्यों ऐसे। तो उस समय तो मैंने नहीं पूछा, फिर मैंने उनसे संपर्क किया। संपर्क करके मैं उनके पास गया कि मुझे आपसे 2 मिनट अलग से बात करनी है अकेले में। बोला आ जाओ। और जब मैं उनके पास शाम को मिलने के लिए गया, उनसे पूछा मुझे ये बताइएगा आपने ऐसा बोला क्यों। तो उन्होंने मुझे क्या बात बोली जानना चाहेंगे? उन्होंने मुझे एक बात बताई कि माधव जी, जो मुझे लगता था वो मैंने बता दिया। गारंटी की अगर बात करते हो तो आप मुझे बताइए, इस दुनिया में गारंटी है किस चीज की? किस चीज की गारंटी है इस दुनिया में? गारंटी अगर शब्द जहां जुड़ जाए, गारंटी अगर मांगना शुरू कर दें तो मां बच्चों को जन्म देना बंद कर देगी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती कि बच्चा बड़ा होकर सपूत बनेगा। इस बात की गारंटी होती है? नहीं। गारंटी इस बात की नहीं होती कि लड़का जिस लड़की को देखने के लिए जाता है, लड़की जिस लड़की को देख के जीवन साथी चुनने का संकल्प लेती है, वहां कोई गारंटी नहीं होती कि जन्म जन्म का रिश्ता बनेगा। कोई गारंटी होती है? सिर्फ एक विश्वास होता है, सिर्फ एक भरोसा होता है, सिर्फ एक उम्मीद होती है कि जिंदगी भर का साथ बनेगा। सिर्फ एक उम्मीद होती है, गारंटी तो नहीं होती। अगर गारंटी मांगना शुरू कर देंगे तो लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाना छोड़ देंगे। क्या गारंटी है कि जहां पर मंदिर में जाके, मस्जिद में जाकर के और हमने सजदा किया कि वहां पर हमारी पुकार सुनी जाएगी? सिर्फ एक विश्वास होता है कि उस पत्थर में भगवान बन जाते हैं। एक उम्मीद होती है बेटा बड़ा होकर हमारा सपूत बनेगा, इस बात का भरोसा होता है।
भरोसा होता है उस मूर्तिकार को कि पत्थर के अंदर मूर्ति निकलेगी और उसमें मूर्ति बन जाती है। एक भरोसा होता है। भरोसा होता है उस कुम्हार को कि इस मिट्टी में मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी में बर्तन है, इस मिट्टी के अंदर मूर्ति है, वो मिट्टी बर्तन बन जाती है, मूर्ति बन जाती है। एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है। होता है कि नहीं होता है? अरे बाप बेटे को पालना बंद कर देगा उस दिन जिस दिन गारंटी लग जाएगी। इस उम्मीद पे बच्चों को पालता है, परोस बड़ा करता है, पढ़ाई लिखाई कराता है कि इनकी नौकरी लगेगी। वो बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे। गारंटी अगर मांगे, कोई गारंटी होती 20 साल पढ़ाई करने के बाद मेरी नौकरी नहीं लगी, क्या गारंटी है इस बात की कि 20 साल पढ़ाई करने के बाद वो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी? मैंने होटल मैनेजमेंट किया, मैंने बीएड किया, मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, मैंने बैंक की कोचिंग की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, गारंटी नहीं होती। क्या गारंटी थी? क्या गारंटी होती है? और सिर्फ एक विश्वास होता है। लेकिन इस विश्वास के बल पे जिंदगी भर हम पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं कुछ बड़ा आदमी बनूंगा। गारंटी उस समय भी नहीं होती जब पेशेंट डॉक्टर के यहां जाता है। डॉक्टर एक माध्यम होता है, कोशिश करता है, गारंटी वहां भी नहीं होती। लोग तो वहां जाना छोड़ देंगे। फिर माधव जी, मुझे लगता है कि इस बिजनेस में काम करके डायमंड बना जा सकता है, इसलिए इस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूं। अगर आपको भरोसा है कि आप यहां काम करके डायमंड बन सकते हो तो आपका स्वागत है, वेलकम है, सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं। और आप बात गारंटी की करते हो, गारंटी इसकी मांगते हो, आपकी गारंटी है। आप कंपनी की गारंटी मांगते हो, आपकी गारंटी है कि आप यहां पर लगातार काम करोगे, आप नहीं भागोगे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, इस बात की गारंटी है। मेरे को तो समझ में नहीं आई, आदमी बोल क्या रहा है, ये बोल क्या रहे हैं? मैं इनसे गारंटी मांगने आया था, ये तो मेरे से उल्टा गारंटी मांग रहे हैं। उन्होंने मुझे ललकार दिया उस दिन, मुझे ऐसे लगा कि इन्होंने मेरे अहम को ललकारा है। मुझसे बोला कि आपकी गारंटी है, आप तो नहीं भागोगे। उस दिन मैंने उनको वादा किया, इस बात का वादा किया कि माधव बाबू उस दिन तक सिक्योर लाइफ में काम करेगा जब तक कंपनी भाग नहीं जाती, तब तक के लिए काम करेगा। इस बात का मैंने उनको वादा किया, उस दिन वादा किया। और जरूरत ही नहीं ताली की, ना म्यूजिक की, ना ताली की, सिर्फ 5 मिनट का वक्त चाहिए, बड़ी मुश्किल से मिला है। दोस्तों, पहले दिन से लेकर के आज तक मैंने कुछ खास नहीं किया, कुछ अलग नहीं किया, और मैं बोलूं तो मैंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक काम किया है, पिछले 8.5 साल से लगातार हर दिन मैंने काम किया है और कुछ नहीं किया, सिर्फ काम किया है मैंने। काम करने की बदौलत मैं ऐसे परिवार से हूं जिसके परिवार में कभी एक साथ 1 लाख रुपए नहीं देखे, एक साथ 1 लाख रुपए नहीं देखे थे सिक्योर लाइफ से पहले मेरी फैमिली ने। लेकिन उसी माधव के साथ पूरे हिंदुस्तान में आज 1 लाख लोगों की टीम है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, कोशिश कर रहा था नौकरी पाने की, मेरी तरह और भी लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।